भागवत कथा सुदामा जी की निष्काम भक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर के गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि यह श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी सोचने लगे, दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया इसलिए मैं दरिद्री हुआ हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया है इसलिए मैं दुखी हूं। मानव पाप करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। श्री कृष्ण सुदामा देव जी से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसे चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तब भी सुदामा जी ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं। सुदामा देव ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है, पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है। अरे मुझे देखकर रोने लगा है, मुझे देखकर मेरा कन्हैया रोने लगा है। सुदामा को देखते ही द्वारका नाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं, कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है, मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूं। श्री कृष्ण सुदामा देव को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है? कैसे चल रहा है तुम्हारा संसार? सुदामा देव कहते हैं, आनंद में चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदामा देव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदामा देव यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान दे देते या भगवान देने वाले थे। सुदामा देव ने कुछ नहीं मांगा। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर नहीं होता है। सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख
बादल के जैसे होते हैं। लोग बादलों को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ है, भगवान हमेशा उसके